हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फाउंडेशन स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 8 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो पढ़ने के बाद हम लोग अब प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन टू रेशियो आर इक्वल द क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। मतलब कि A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। यानी अगर ये दो रेशियो हमारा इक्वल है तो हम क्या कहेंगे? A B C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। अब यहां पे ध्यान देना है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो A रेशियो B और इक्वल के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? 4 पॉइंट्स हम दे देते हैं। ये जो साइन है 4 पॉइंट्स, ये प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है। यानी A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D। इसका मतलब ये हुआ कि A रेशियो B इक्वल है C रेशियो D के। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, अगर A रेशियो B आर प्रोपोर्शन टू C रेशियो D, अगर दो रेशियो क्या है? इक्वल है, प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे दो तरह के टर्म्स होते हैं। एक होता है एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन से होते हैं? जो बाहर की तरफ है, यानी ये बाहर की तरफ A है और दूसरा D है। तो A एंड D ये दोनों टर्म्स क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीम टर्म्स कहलाएंगे। और दूसरा होता है मीन टर्म्स। B एंड C जो अंदर में है, B एंड C क्या कहलाएंगे? मीन टर्म्स, या हम मिडिल टर्म भी कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ extreme terms is equal to product of mean terms। इसका मतलब ये हुआ A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। यानी अगर दो रेशियो प्रोपोर्शन में हो तो उसमें दो तरह के टर्म्स होते हैं। पहला एक्सट्रीम टर्म्स A एंड D, और दूसरा मीन टर्म्स जिसे मिडिल टर्म्स भी बोलते हैं, B एंड C। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे आते हैं। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। हमको चेक करना है जो नंबर्स दिया गया है क्या प्रोपोर्शन में है या नहीं है। जैसे फर्स्ट का B नंबर है 5, 20, 72 एंड 32। ये चार नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर A इक्वल टू कितना है? 5, B इक्वल टू 20, C इक्वल टू 72 एंड D इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं, we know that from
properties of proportion product of extremes is equal to product of means। इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। तो a मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 32, ये आपका हो गया 160 एंड b मल्टीप्लाई c हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 72, ये हो गया 1440। तो यहां पे राइट करेंगे वी फाइंड दैट a मल्टीप्लाई b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई c, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देयरफॉर 5 20 72 and 32 are not in the proportion। तो यहां पे हमने देखा कि a मल्टीप्लाई d यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देयरफॉर 5 20 72 एंड 32 आर नॉट इन द प्रोपोर्शन। इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड x इफ x रेशियो 39 प्रोपोर्शन टू 6 रेशियो 8। x रेशियो 39 इक्वल है 6 रेशियो 8 के। तो हम जानते हैं राइट करेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक्सट्रीम टर्म आपका x होगा और दूसरा हो जाएगा 8, यानी x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू मीन्स कौन कौन से टर्म है, तो मीन्स है 39 और 6। तो ये हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई 6 और जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो गया 39 मल्टीप्लाई 6/8। अब यहां से 6 को और 8 को हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 से 3 टाइम्स में और 8 को 4 टाइम्स में। ये आपका हो जाएगा 117/4। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो गया 117/4। अब इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिवन नंबर्स 6 7 18 22 what number must be subtracted from each of the following numbers so that they will be in proportion। यानी इन चारों नंबर्स में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये सभी प्रोपोर्शन में हो जाए। तो इसके लिए हम राइट करेंगे लेट द सब्ट्रैक्टेड नंबर बी सब्ट्रैक्टेड नंबर बी x, यानी चारों टर्म्स में से अगर हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो 6 में से 6 माइनस x कर देंगे। इसी तरह से सेकेंड नंबर आपका है 7, तो सेकेंड नंबर 7 में से x को माइनस करेंगे और थर्ड नंबर में से यानी 18 माइनस x कर देंगे। इसी तरह से फोर्थ जो नंबर है वो है आपका 22, तो
22 में से भी हम क्या कर देंगे, x को माइनस कर देंगे। तो जब हम x माइनस कर देंगे तो ये चारों टर्म्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। इसका मतलब हम राइट करेंगे दैट इज 6 माइनस x रेशियो 7 माइनस x प्रोपोर्शन टू 18 माइनस x रेशियो 22 माइनस x। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है आपका, तो 6 माइनस x मल्टीप्लाई 22 माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस x मल्टीप्लाई 18 माइनस x। अब इसको हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 22 माइनस x इंटू 22 माइनस x is equal to 7 into 18 minus x 18 minus x। ये प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, तो हम यहाँ पे हम समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a को हमें क्या करना है, b प्लस c में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई b और प्लस हो जाएगा a मल्टीप्लाई c। इसी तरह से a प्लस b को मल्टीप्लाई करना है c प्लस d में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस d में, और a के बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस d में, और इस तरह से जैसे हमने a से b प्लस c में मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से a से c प्लस d में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a मल्टीप्लाई c हो जाएगा ac प्लस a मल्टीप्लाई d हो जाएगा ad। इसी तरह से प्लस राइट करेंगे, b इंटू c हो जाएगा bc और प्लस हो जाएगा bd। तो किस तरह से हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने देखा। इसी तरह से हमको यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 माइनस 6x माइनस 22x और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 126 माइनस 7x माइनस 18x और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 132 माइनस 6x और 22x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28x और प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 126 माइनस ये 7x और 18x, ये हो जाएगा 25x और प्लस x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो माइनस 28x को इधर रखते हैं और इधर से 25x को लाते हैं इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 126, इधर बचेगा प्लस x स्क्वायर, इधर से ट्रांसफर करेंगे 132 को, तो माइनस 132 और ये हो जाएगा x स्क्वायर में उधर जाएगा। अब देखिए माइनस 28x और प्लस 25x, ये हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 126 माइनस 132, ये आपका हो जाएगा माइनस 6 और x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना हो जाएगा,
तो x इज इक्वल टू -6/-3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से 6 भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा।